नमस्कार। इंडिया वॉइस के साथ मैं हूं मनोज बेसारिया। क्या आपको उत्तर प्रदेश के शामली का आयुष मलिक याद है, जिसने पहले दबाव में इस्लाम अपनाया? अपना नाम आयुष मलिक से मोहम्मद अली रखा। उसके कारोबारी पिता ने जब पुलिस में शिकायत की, कुछ लोगों की जब गिरफ्तारियां हुई, तो मोहम्मद अली वापस आयुष मलिक बन गए। यानी धर्मांतरण का खेल रुक गया। ये एक संपन्न परिवार का लड़का था जो वापस सनातन में लौट आया। हमारे देश में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कोई बड़ा कानून नहीं है, बल्कि राज्यों ने अपने अपने स्तर पर धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हैं। अब इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लागू हैं। इनमें आर्थिक दंड से लेकर 20 वर्षों तक की सज़ा भी शामिल है। लेकिन ये उस राज्य के कानून पर निर्भर करता है कि अपराध की प्रकृति क्या है। अब जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, वहाँ उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 लागू है, जिसे राज्य सरकार ने संशोधन विधेयक 2024 के जरिए सख्त बना दिया है। वर्तमान संशोधनों के बाद इसे भारत का सबसे कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून माना जाता है। इसमें अलग अलग श्रेणियों में अपराध को बांटा गया है और इसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इस कानून के तहत आने वाले सभी अपराध पूरी तरह से गैर जमानती हैं। तो ये तो ही कानून की बात। योगी बाबा की ऐन नाक के नीचे गरीब लोगों को साइकिल, सिलाई मशीन, वाटर कूलर और कभी कभी मुर्गे और बकरे का लालच देकर हिंदुओं से ईसाई बनाया जा रहा था। उन्हें रुपए, पैसों और नौकरी लगवाने का लालच भी दिया जाता था। यह घटना राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज की है। लोगों का कहना है कि यहाँ गरीब लोगों को लालच देकर ईसाई बनाने का खेल चल रहा था। नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि करीब 15 परिवारों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है और हर रविवार यहाँ बने चर्च में बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं। आइए चलते हैं उस गांव में और देखते हैं लोगों का आक्रोश। लखनऊ के मोहनलालगंज में धर्मांतरण को लेकर बवाल। जंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप। 2 बकरी, पानी की टंकी, नौकरी और इलाज का दिया जाता है प्रलोभन। पादरी समेत कई लोग हिरासत में लिए गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके से कुछ ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस की ओर से धर्मांतरण को लेकर दिखाई जा रही सख्ती को ठेंगा दिखा रही है। दरअसल बजरंग दल और श्री राम सनातन सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने एक मकान में चल रहे अवैध चर्च पर छापेमारी कर दी। हिंदू संगठनों का आरोप है कि वहां गरीब ग्रामीणों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसाया जा रहा था। बजरंग दल के जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि मकान में छापेमारी के दौरान मौके से एक डायरी और धार्मिक पुस्तकें बरामद हुई हैं। डायरी में लोगों को 2 बकरी देने, घर में पानी की टंकी बनवाने जैसे कई लालच और प्रलोभन देने की बातें दर्ज हैं। कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि पादरी हिंदू नाम का इस्तेमाल कर लोगों को भ्रमित करता था। इस बीच अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून की मांग की है। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता शशिर चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजकर आरोप लगाया कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में जंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण कराया जा रहा है। संगठन ने गरीब, मजदूर और वंचित वर्ग के लोगों को नौकरी, इलाज, शिक्षा और आर्थिक मदद का कथित लालच दिए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही बिना प्रशासनिक अनुमति के चर्च और प्रार्थना सभाएं आयोजित किए जाने का भी दावा किया है। कराएं और जल्द से जल्द ऐसे फादर और चादर
इन दोनों से सतर्क करें और हिंदुओं की धर्मांतर पे रोक लगवाएं। इसको लेकर के आप 3 उदाहरण भी देता हूँ आपको। ईसाई मिस्रियों का दबाव इतना है इस देश के अंदर। एक दारा सिंह जो बजरंग दल के अध्यक्ष हुआ करते थे उड़ीसा में, कोई जेल में सजा पूरी करने के बावजूद वो जेल में है, आप देखिए। और दूसरा उदाहरण आसाराम बापू, वो धर्मांतर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो आसाराम बापू को अब तक जेल में डाल रखा गया। इस उम्र में भी उनके साथ इस तरह के जुर्म हो रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, दारा सिंह के पास जेल में ईसाई मिशनरी के लोग गए कि हिंदू तुम्हारा साथ नहीं देता, तुम ईसाई बन जाओ, ये चल रहा है। एक खट्टर करके जो हिंदूवादी नेता हैं, उनके साथ क्या हुआ, उनको देखिए किस प्रकार से वो जेल में आज भेजा गया। उनको जब माफीनामा लिख दिया गया तो कई दिनों के बाद उनको छोड़ा गया। तो इस प्रकार से अगर ईसाई मिशनरियों के खिलाफ इस देश में आप आवाज उठाओगे तो इंटरनेशनल दबाव दे करके आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो ये सब साजिशें चल रही है और मोदी जी एक कानून भी ला रहे हैं इस पे, जो NGO के द्वारा इनको फाइनेंस होता है, उसके लिए भी हम लोग चाहते हैं कि बहुत स्वागत योग्य कदम है मोदी जी का और जल्द से जल्द लागू हो। लेकिन विपक्ष के नेता जो धर्मांतर खेल को जारी रखना चाहते हैं, विपक्ष में खासकर कांग्रेस, तो ऐसे लोगों से अब मैं देश के जनमानस को, हिंदू जनमानस को सचेत करना चाहता हूँ, सजग रहिए। ये देश के गद्दार हैं, ये देश के धर्मांतर के साथ हैं। धर्मांतरण को लेकर लगाए जा रहे आरोपों ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में प्रशासन और पुलिस के सामने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर वास्तव में प्रलोभन या दबाव के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा है तो इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखा आपने लोगों का गुस्सा और धर्मांतरण का विरोध। अखिल भारत हिंदू महासभा ने धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा है। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी और वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्गेश मणि त्रिपाठी। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। शिशिर जी, जानना चाहूंगा ये पूरा मामला क्या था? देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश में ईसा और मूसा, पादर और चादर, ये दोनों छल करके धर्मांतर के लिए लगे हुए। एक करता क्या है, वो हिंदू लड़कियों को लव जिहाद करके वहां पर एक वंश को खत्म करता है, मनोज जी। और एक बेटी के धर्मांतरित होने के मतलब आप समझिए एक वंश का खात्मा जी। दूसरी तरफ गंगाई सभा में जिस प्रकार से धर्मांतर होता है, वो धर्मांतर क्या कहता है, वो ईसाई मिशनरियां बुजुर्ग को धर्मांतरित कराती है, जिससे पूरा एक खानदान, एक पूरा परिवार एक साथ धर्मांतरित हो जाता है। तो लड़ाई यहाँ पर यह है कि अगर धर्म है ये, तो धर्म में फिर छोटे छोटे लालच के, छुआछूत के नाम पे बड़े जो जातियां हैं उनके खिलाफ भड़काया जाता है। कहा जाता है तुम्हें 2 बकरी देंगे, तुम्हें पानी देंगे, तुम्हें नौकरी देंगे, तुमको इलाज देंगे, तुम्हें शिक्षा देंगे, तुम्हें रुपया देंगे। और इस तरीके से मनोज बिसारिया, मनोज जोसेफ हो जाते हैं और जोसेफ का जहां इस्तेमाल करना वहीं न इस्तेमाल होगा। वैसे मेरा उदाहरण देना बहुत जरूरी था शिशिर जी। एक उदाहरण, चलिए शिशिर का उदाहरण ले लिए तो शिशिर चतुर्वेदी की जगह शिशिर जोसेफ हो जाएंगे जी। तो होता क्या है, ये पूरा खेल है। अगर धर्म है तो आपकी अच्छाइयों को देख के लोग धर्मांतरित रहेंगे। ये लोभ लालच देने की जरूरत क्या है? इंटरनेशनल दबाव इतना है मिशनरियों का इस देश के अंदर, बहुत दुख के साथ बता रहा हूँ आपको जी। तारा सिंह पाल ऑस्ट्रेलियन फादर जिंदा जला दिए थे उड़ीसा में, और कोई जोर नाम का एक जिला है वहां पर क्योंकि लगातार मिशनरियां धर्मांतरण का। चलिए, मोहनलालगंज तक ही सीमित रहते हैं शिशिर जी। आपकी संस्था ने यहाँ पर क्या कार्रवाई की वो मुझे बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो ये जो ये आपके कहते हैं दारा सिंह पाल, उनको सजा हुई फादर को जलाने के लिए, और सजा पूरी करने के बाद भी आज वो जेल में और उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के रहते हैं जी। आसाराम बापू जिन्होंने 1.5 लाख
लोगों की घर वापसी की, जो धर्मांतरित हो चुके थे वो अभियान में लगे थे, उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ जो संभवतः अभी अदालत में है। फिर भी मैं कहूंगा वो फर्जी मुकदमा है और उनको आज इस उम्र में उनको जेल में डाले रखा गया है। आप देखा गौतम खट्टर नाम के मुझे हिंदूवादी नेता, मोहनलालगंज की ये जो घटना है शिशिर जी, इसमें आपने ज्ञापन भी सौंपा है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। वो क्या कहते हैं, निगोआ, मोहनलालगंज, रायबरेली रोड, इन सब की बात मैंने पूरे प्रदेश और देश की घटनाओं को उसमें वो किया है। इसमें हम लोग की टीम गई थी और वहां मौके पर जाकर उसने छापा मारा और इन लोगों को पकड़ा, फादर को, और ये हिंदू नाम वहां रखे हुए थे और हिंदू नाम के साथ साथ ये बता रहे थे कि हम तुमको इलाज कराएंगे, तुमको हम शिक्षा देंगे, तुमको हम नौकरी देंगे, पैसा देंगे। ये सब खेल चल रहा था। इसको पकड़ा गया। लगातार ऐसी सूचनाएं विभिन्न क्षेत्रों में आ रही थी, तो ये खेल सबके सामने आया। तो लगातार इन सब ताकतवर मिस्त्रियों के खिलाफ हमारी मांग है कि एसआईटी जांच कराई जाए और एसआईटी जांच कराकर एक ऐसा कानून लाया जाए जिसके दायरे में ये लोग आए। अब देखिए, आदरणीय मोदी जी जिस प्रकार से सेंट्रल में कानून ला रहे हैं, सदन में पेश भी किया गया भी, तो उसको लेकर देखिए राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी किस प्रकार से वहां पर हल्ला मचा रहे हैं। वो कह रहे अल्पसंख्यकों के साथ ये गलत हो रहा है, जबकि अल्पसंख्यक नाम की कोई चीज नहीं है उसमें ये है कि जो विदेशी फंडिंग हो रही है धर्मांतरण के लिए, 43 एनजीओज है, उनपे फंडिंग की रोक को लेकर के पूरा कानून लाया जा रहा है। तो फंडिंग किसी भी चीज में यूज हो सकती है, आतंकवाद में, धर्मांतरण में, बम विस्फोट कराने में। बिल्कुल, ये तो विषय अभी पार्लियामेंट में चल ही रहा है। दुर्गेश जी, ये बताइए कि कानून क्या कहता है धर्मांतरण के मामले में? मनोज भैया नमस्कार। नमस्कार। मैंने पूरी बात सुनी और मैं अच्छा लगता है। मैं तो ये देखता हूँ कि आप पूरी रिसर्च करके ही सब पूछते हो, सारा जवाब आप पहले तो दिए रहते हो, फिर भी मुझे मौका देते हो, इसलिए आपका धन्यवाद। देखिए, केंद्र सरकार या कहीं पर भी धर्मांतरण के लिए जो है कोई स्पष्ट कानून तो है नहीं। स्टेट वाइज कानून है, उत्तर प्रदेश में कानून इसके ऊपर आ चुका है जी। लेकिन जैसे शिशिर भाई अभी बता रहे थे ऊपर कि जब कोई धर्मांतरण होता है तो उसमें तरह तरह के मतलब क्लॉज हैं कि किस तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है और उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं धर्मांतरण कराने वाले लोग कर सकते हैं। लोभ लालच के लिए अलग बात है, जबरदस्ती के लिए अलग बात है, ठीक है, अलग सजा है, लेकिन कोई भी अभी ये कंक्रीट डिसीजन इस पे नहीं आया है कि धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई केंद्र सरकार स्पष्ट कोई बिल ला रही है कि नहीं। दुर्गेश जी, संविधान के अनुच्छेद 25 से किसी जब हम लीगल तरीके से धर्मांतरण करते हैं जी मैं प्रश्न पूछूं क्या जी? संविधान के अनुच्छेद में किसी को भी स्वेच्छा से धर्म चुनने का अधिकार है जी। दुर्गेश जी, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है और हमारा जो आर्टिकल 25 है वो प्रचार की आज़ादी भी देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी की आड़ में धर्मांतरण हो जाता हो, कि आज़ादी तो आपने दी है संविधान में हमें। देखिए, धर्मांतरण के पीछे की अलग है। धर्मांतरण बहुतायत में उन लोगों का होता है जो अपने आप को शोषित और वंचित मानते हैं और जो पूर्व में भी धर्म में परिवर्तन कर चुके हैं। हिंदू मैक्सिमम लोग वो होते हैं जो नीचे तबके के बेचारे गरीब लोग होते हैं, जिनको लालच और लोभ देकर इस तरीके के कृत्य किए जाते हैं, वो चाहे इस्लामिक कम्युनिटी द्वारा हो, पादरियों द्वारा हो। और अगर बहुत खुली बहस किया जाए तो आजकल जो ये हिंदू संगठन बने हुए हैं, ये भी घर वापसी के नाम पर देखा जाए तो धर्मांतरण ही एक तरह से वो हो रहा है। फर्क ये है कि हम लोग कानून को जानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग कानून की भाषा बोलते हैं। इस भारत देश में किसी को भी अपना धर्म चुनने की आजादी है जी। पूजा पाठ करने की आजादी है, पूजा पाठ के तरीकों को अपनाने की आजादी है। लेकिन चूंकि सरकारें अलग अलग तरीके से आती है, कांग्रेस, बसपा, सपा,
या आज भाजपा, तो अलग अलग समय में अलग अलग तरीके के, तमाम तरीके के मत आए और धर्मांतरण के अलग अलग तरीके हैं। तो सरकार इस पे कानून बनाई, स्टेट वाइज इस पे कानून है। जिन सरकारों को ये लगता है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है या लव जिहाद जैसा एक मुद्दा है वो हो रहा है, तो उस पे अलग अलग कानून बने हैं। आज की डेट में आप जैसे दो अलग अलग धर्म के लोगों को जब शादी करनी होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो बाकायदा उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और अपना धर्म परिवर्तन के लिए 30 से 60 दिन का नोटिस पीरियड होता है। फिर उसके बाद आपका धर्म परिवर्तन होगा जब उस पर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। तो ये विषय अलग है कि हल्ला हो रहा है, लेकिन जब तक धर्म परिवर्तन करने वाले का परिवार का कोई सदस्य शिकायत नहीं करता है किसी, चलिए इस विषय पर भी आते हैं। दुर्गेश जी, शिशिर जी से एक प्रश्न जानना चाहता हूं, क्योंकि अभी आपने इंगित भी किया है। तो शिशिर जी ये बताइए कि किन क्षेत्रों में धर्मांतरण अधिक होता है, वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी होती है जहाँ पर बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया जाता है? जैसे ग्रामीण एरिया, जैसे शहरी आबादी में नाले के किनारे लोग, जो गरीब लोग रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, दलित हैं, मजदूर हैं, मजलूम हैं, परेशान हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे लोग इनके सॉफ्ट टारगेट होते हैं। ये तो ईसाई मिस्री में होगा जी। मुस्लिम कम्युनिटी का जो धर्मांतरण होता है उसमें ये होता है कि जिसके फादर खत्म हो गए बच्ची के, जिसके जो विधवा औरत हो, जो पैसे वाली औरत हो, इनको फंसा करके, जो मतलब आर्थिक रूप से जो बहुत ही गरीब हो। अब मान लीजिए शहरी आबादी में बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आपको कि जो कोचिंग करने छोटे छोटे जिलों से शहर में आती है लड़कियां, उनको सॉफ्ट टारगेट करके उनके माँ बाप को 3,000 रुपये खर्चा दे रहे हैं हॉस्टल में। यानी निम्न मध्य वर्गीय परिवारों के अंदर धर्मांतरण अधिक किया जाता है। दुर्गेश जी, अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, जो कि बालिग भी है, धर्म परिवर्तित कर लेता है, तो क्या उसके परिवार के लोग शिकायत दर्ज करवा सकते हैं? बालिग व्यक्ति की सोच अलग होती है, उसको कानून में अलग मान्यता दी गई है, लेकिन परिवार की नाराजगी पर कानून तो जो है कार्य करेगा। परिवार क्योंकि ये तो कहेगा नहीं कि मेरे पुत्र ने या मेरी पुत्री ने जब मतलब स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया है, तो वो आरोप लगा ही के आते हैं। लेकिन बालिग व्यक्ति को इस देश में अपना धर्म चुनने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, वो कर सकता है। इसमें कहीं भी कोई रोक टोक केंद्र सरकार द्वारा तो नहीं है, लेकिन उसका एक लीगल प्रोसीडिंग है। किसी भी तरीके से ये कहेगा कि एक मंदिर में बैठा के या मस्जिद में बैठा के धर्म परिवर्तन हो जाएगा, और उसको तो जब तक उसको कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। चलिए, जानकारी देने के लिए शिशिर चतुर्वेदी जी और दुर्गेश मणि त्रिपाठी जी, आप दोनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारा देश विविधता में एकता वाला देश है, जहाँ जाति, संप्रदाय और भाषागत भेद से ऊपर उठकर हम सब पहले भारतीय हैं। मेरा ही मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, मेरा ही धर्म सबसे ऊपर है, ये संकीर्ण सोच है। संविधान सबको अपनी इच्छा अनुसार जीने का अवसर देता है, फिर लालच देकर धर्मांतरण क्यों? आप जिस मजहब में हैं उसी में बने रहिए, किसी के साथ ज़बरदस्ती क्यों? आज की चर्चा को अब यहीं विराम देते हैं। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, फिर मिलेंगे। नमस्कार।